हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको 10th क्लास का साइंस यानी कि विज्ञान कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। हम आशा करते हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल नंबर 2। ठीक है। गोलीय दर्पण का सूत्र का निगमन कीजिए या यूवीएफ में क्या संबंध है, इसके बारे में आज आपको समझाया जाएगा। ठीक है। इससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। ठीक है। और लाइक तो करना ही करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आर्टिकल की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या संबंध है, ठीक है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। यहां पे लिखना है मैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र या यूवीएफ में संबंध। ठीक है दोस्तों, ये निकालना है यूवीएफ में क्या संबंध है। ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना होगा, एक चित्र बनाना होगा। ठीक है। एक डायग्राम बनाना होगा। तो हम निकालना है पहले नंबर 1 पर निकालते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए ये जो सूत्र होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक ही होता है। अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इस तरह से हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ये रहा, इसका नाम रख लेंगे M1 और ये रख लेंगे हम इसका M2। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या करना है, कुछ दूरी पर एक वस्तु रखेंगे इस तरह से। ये जो होगा हमारा P होगा, यानी कि ध्रुव इसको बोलते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया है। यहां पे वस्तु हो जाएगी हमारी O' और ये O हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, वस्तु। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगी, हमारी एक वस्तु कहलाएगी। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो एक किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई किरण कहां पर डलेगी, अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर डलेगी और फिर ये यहां फोकस से होती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से एक किरण क्या होगी, वक्रता त्रिज्या को टच करती हुई इस तरह से आगे निकलेगी और ये इसके अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ेगी। इसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी जिस रास्ते से ये आई थी। ओके। इसी प्रकार से हमारी ये किरण जो थी हमारी, ये मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण चली थी, ये परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद फोकस पर होती हुई आगे निकल जाएगी। ये क्या कहलाएगा बच्चों, F कहलाएगा यहाँ पे। और ये जो बनेगा, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि I' और ये हो जाएगा I। ठीक है। यहां पे जो होगा वो C कहलाएगा और यहां पे हम इसको इस तरह से डैश डैश करके मिला देंगे। इसको मानेंगे हम N और ये क्या कहलाएगा बच्चों, A कहलाएगा। ठीक है। और यहां पे हम मान सकते हैं A B मान लेंगे। ठीक है। इस तरह से हमने एक चित्र बना लिया है। अब यहां पर होती क्या है, वस्तु से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, वस्तु से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है हमारी -u। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है -r। ओके। इसी प्रकार से क्या होता है, जो प्रतिबिंब की जो दूरी है ध्रुव से वो कहलाती है -v। ओके। और इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे हमारा वक्रता त्रिज्या है, फोकस से जो दूरी कहलाएगी ध्रुव की वो कहलाएगी तो दोस्तों -f, यानी कि फोकस दूरी कहलाएगी। इनको समझना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं चीजों पर ये फार्मूला डिपेंड है। ओके। अब हमें करना क्या होता है, यहां पर हम इसको मान लेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है। M1 और M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, कोमा O' वस्तु तथा I' प्रतिबिंब की लंबाई है।
ओके, इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। और पी क्या है, यहाँ पे ध्रुव है, पी ध्रुव है, सी वक्रता त्रिज्या है, और इसी प्रकार यानी कि और एफ फोकस दूरी। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है जो हमें पता था। अब हमें करना क्या माना था, यानी कि वस्तु की ध्रुव से दूरी, यहां पर लिखेंगे वस्तु ओ डैश से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, ओपी। ओपी बराबर हमारा होगा -k/u। इसी प्रकार से आगे करेंगे, प्रतिबिंब आई डैश से ध्रुव की दूरी। ध्रुव की दूरी क्या होगी हमारी, आई डैश और पी, ठीक है। आई डैश और पी होगी -k/v। ओके, इस प्रकार से मैंने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, मैंने इसको आई डैश माना था तो यहाँ पे आई डैश और पी लेंगे, ठीक है। आई डैश और पी की दूरी क्या कहलाएगी, -k/v कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, वक्रता त्रिज्या सी से ध्रुव की जो दूरी कहलाएगी वो सीपी कहलाएगी बच्चों -kr। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी, फोकस एफ की ध्रुव से दूरी कहलाएगी हमारी एफ पी बराबर के -kf। ये मैंने इसको लिख लिया है। अब इसे लिखने के बाद हमें करना क्या है, यहां से एक फार्मूला बनाना है। आप देखिए यहां पे एक चित्र बन रहा है, ओ डैश और ओ और सी, ठीक है। एक कैसा है, एक समकोणिक त्रिभुज है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, समकोण लिख दूंगा। समकोण किसे कहते हैं, जिसका एक 90 डिग्री का एंगल हो। इसी प्रकार से एक एंगल आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में संबंध निकालना होगा, ठीक है। बिल्कुल, इस दोनों में आपस में क्या निकालना होगा दोस्तों, संबंध निकालना होगा। क्या संबंध है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा आई डैश आई सी में यानी कि यहां पे लिख देंगे समकोणिक है। समकोणिक है, ये लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, ये वस्तु की लंबाई होगी ओ डैश, और नीचे लेंगे इस प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश। ओके, इसी प्रकार से वस्तु की दूरी लेंगे यानी कि आधार लेंगे, तो वस्तु का आधार है हमारा ओ सी, और नीचे लेंगे आई सी डैश ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। समीकरण नंबर इसको मान लेंगे हम क्या, फर्स्ट। ओके, अब इसे मानने के बाद इसी तरीके से एक त्रिभुज यहां पे बन रहा है। इसी प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ए एन एफ, और दूसरा है आई एफ आई। ओके, आई डैश एफ आई, इन दोनों में संबंध निकालना है। इसी प्रकार त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ में, ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं। ये भी कैसे हैं बच्चों, समकोणिक है। तो इनके अंदर भी हमें ऐसा ही संबंध स्थापित करना है जिस तरह से हमने पहले वाले त्रिभुजों में संबंध स्थापित किया था, ठीक है। देखिए यहां पे हम लिखेंगे इसकी लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, एन एफ, और ए एन कहलाएगी यानी कि एन ए या ए एन, और बटे आएगा इसका वस्तु की लंबाई हमारी आई डैश, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसमें लिया था और इसी प्रकार से इसमें ले रहे हैं, तो हमारी कितनी आएगी, आई डैश बराबर लेंगे। यहां पे देखिए इसका जो आधार है वो कहलाएगा हमारा एन एफ, और यहां पे आधार बनेगा हमारा आई डैश एफ, ठीक है। यहां पे आधार हमारा क्या बनेगा, आई डैश एफ। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। और दूसरी बात देखना होता है, ये जो लंबाई है ओ डैश और ओ, ये किसके बराबर है, हमारा एन एफ के बराबर है।
यहां पर लिख लेंगे ओ ओ डैश बराबर है एन ए एन के। ठीक है बच्चों, ए एन के बराबर है, क्योंकि एक आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो एक आयत है, यहां पर देखिए ओ डैश ए एन और ओ एक आयत बन रहा है, जो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहां पे क्या होता है, एक कंडीशन ये देखेंगे यहाँ पे, एफ एन बराबर होगा एफ पी के, क्योंकि ये सूक्ष्म दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है बहुत ही ना के बराबर होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे एफ एन बराबर के एफ पी। ठीक है, ध्रुव तक की दूरी। तो जहां हमारा ये था, इसकी जगह अगर मैं इसको रख लूंगा एन ए की जगह ओ डैश को रख लूंगा, तो कितना आएगा, ओ ओ डैश बटे के आई आई डैश आएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए एन एफ या एफ एन, यहां पे एफ एन एफ लिख लेते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ पी लिखूंगा, एफ पी बटे के आई डैश एफ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी बच्चों, सेकंड। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम इसको हल करेंगे। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे भी यही है और यहां पे बिल्कुल सेम है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, ओ सी बटे के आई सी डैश बराबर आएगा पी एफ पी, और नीचे आएगा हमारा आई एफ आई डैश एफ। ये मैंने इसको बना लिया है। अब इसे बनाने के बाद ये क्या चीज है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी है, यानी कि ओ से लेकर सी तक की दूरी हमारी क्या है, ओ सी है। अब ये निकालना क्या है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी में से ये वाली वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे हम, ओपी में से कौन सी दूरी निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, ओ पी में से हमें दूरी कौन सी निकालनी है, सीपी निकालनी है। और नीचे आ जाएगा हमारा सी आई डैश सी आई की दूरी निकालने के लिए हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सीपी में से क्या निकालना होगा, आई एफ आई पी निकालना पड़ेगा, आई पी निकालना होगा। ये लिख लिए। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये तो बिल्कुल सेम है, यानी कि एफ पी आ जाएगा। यहां पर एफ की वैल्यू रख देंगे। इसके नीचे देखिए आई डैश एफ, यहां तक की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई पी में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ पी निकालना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू आई डैश एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा फार्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने कि माना था ओपी बराबर ओपी की जगह रखो, आई डैश पी की जगह आई डैश पी की वैल्यू रखेंगे, और इसी प्रकार सीपी की जगह सीपी की वैल्यू रखेंगे, और एफ पी की जगह एफ पी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहां पे हमारा आई पी, ठीक है, यहां पर रखेंगे ओपी की जगह कितना है, माइनस के यू है, और सीपी कितना हमारा यहाँ पे माइनस के आर है, और यहां पे इसी प्रकार रखेंगे सीपी की जगह माइनस के आर रखेंगे। और यहां पर देखिए आईपी कितना हमारा, आई से लेके आईपी तक की दूरी, यहां पे हमारा डैश आएगा। ठीक है, आईपी डैश, यहां पे हम जो वैल्यू रखेंगे वो रखने वाले हैं माइनस के वी कितना रखने वाले हैं, माइनस के वी। यहां पे रखेंगे माइनस के एफ, और यहां पे देखिए बच्चों क्या रखेंगे हम, आईपी जो वैल्यू निकाली थी हमने आई डैश एफ की वैल्यू निकाली थी, तो हमें रखना होगा आई डैश, यहां पे होगा आईपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, माइनस के वी है, और इसी प्रकार से एफ बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एफ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया है। अब करना क्या है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना होता है, यहीं पे थोड़ी गलतियां हो जाती है बच्चों से। तो यहां करेंगे माइनस के यू, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यहां पे आर हो जाएगा, और यहां पर देखिए माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के वी हो जाएगा, और इसी प्रकार से बराबर के एफ हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला क्या पढ़ा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। फार्मूला होता है हमारा आर बराबर जो होता है हमारा 2f होता है, कितना होता है,
r बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, अब जहां जहां हमारा r है वहां पे हमें 2f वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ पे 2f वैल्यू रख देंगे। देखो, रखने के बाद हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के u प्लस के 2f रख दे इसकी जगह, और इसी प्रकार से नीचे आइए, यहाँ पे हमारा 2f आ जाएगा और प्लस के कितना बच्चों v है बराबर f ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस के v है और यहाँ पे हमारे f है। अब इन दोनों के आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, कैंची मल्टीप्लाई कर देनी है। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फार्मूला बन करके तैयार होगा बच्चों u v आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो u f आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसकी करेंगे माइनस के 2f v आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा आएगा प्लस के 2f स्क्वायर। मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, अब बिल्कुल इसी की मल्टीप्लाई भी ऐसा ही करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 2f स्क्वायर। ठीक है, यहां करूंगा तो vf आ जाएगा। अब ये पोर्शन हमारा इधर आएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी uv प्लस uf माइनस के 2fb प्लस के 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस vf बराबर 0। यहां से बच्चों क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि अब आपस में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक क्या है, निगेटिव चार्ज का। अब इसे करने के बाद हमें क्या होगा, यहां से हम इसको लिखेंगे uv, यहां पर देखिए uf है और हमारा यहाँ पे uf ऐसे ही रहेगा, uf इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा यहां से बचेगा बच्चों fv। ठीक है, fv, ये वाला पोर्शन हम उधर को लेके जाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन हमारी जो बनेगी वो ये बनेगी uv प्लस के uf बराबर के fv। अब इस पूरी समीकरण में हमें करना होगा uvf में समीकरण नंबर मान लेंगे हम इसको 3। यहां लिखेंगे समीकरण 3 में uvf से भाग करने पर, यहां पे भाग करने पर लिखेंगे तो हमारा क्या कंडीशन बनेगी, आप देखिए यहां पे ये बनेगी uv अपॉन के uvf प्लस uf बटे uvf बराबर fv बटे uvf। यहां से जो कट रहा है उसको काट देंगे, यहां से हमारा ये कट रहा है और यहां से हमारा ये कट रहा है और यहां से हमारा ये कट रहा है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1 बटे के f प्लस 1 बटे के b बराबर 1 बटे के u आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इसमें माइनस में गलती हो गई यहाँ पे, क्योंकि माइनस का आने वाला था, यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं। अब हमें करना क्या होगा, इसको इधर वैल्यू को लेके जाएंगे, 1 के f बराबर आएगा 1 के u प्लस के 1 के v, और ये क्या होगा बच्चों, इसका आर्टिकल का फार्मूला, यानी कि अवतल दर्पण के लिए uvf में क्या संबंध है, ये इसको निकाल करके लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अवतल दर्पण में मैंने निकलवाया और उत्तल दर्पण में अपने आप ही आपको स्वयं करना है। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व करके लेकर आना है और इसी तरीके से यही आंसर आने वाला है। अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए यही फार्मूला यूज होने वाला है। जो न्यूमेरिकल में स्टार्ट करेंगे हम आपको, तो उनका इस फार्मूले का किस तरह से यूज करना है आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।